नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल इनलाइटमेंट विद दीदी। जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो हम पढ़ेंगे पहली बात तो टीचिंग क्या होती है। टीचिंग क्या होती है आपके हिसाब से? टीचिंग क्या होती है कि बस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देना। जैसे कि मैं बोलूँ भाई टीचिंग इज गिविंग द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, तो यही हो जाएगी क्या टीचिंग? नहीं। टीचिंग क्या होती है कि आपके पास पहली बात तो टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए उस बात की, मतलब उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वो 10 एग्जाम्पल से समझा सके। तो उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए टीचिंग में, और स्किल्स भी होनी चाहिए उसको। और ये एक प्रोसेस ऑफ टीचिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। अब मैंने जैसे आपको कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स बताए नहीं और मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपको क्या समझ आएगा? तो पहले मतलब एक वो है कि आपको यहाँ से बेस से लेके एकदम एक्सपर्ट लेवल तक जाना है। तो उसके लिए आपको पहले नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे जाएंगे, इंडक्टिव से डिडक्टिव जाएंगे, है ना, ये सब चीजें कैसे जाएंगे। तो इन सब चीजें का प्रोसेस होता है कि एकदम ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ से चलो मैं पहले आपको बता देती हूँ 3+4 जो होता है वो 7 होता है। अब आप क्या होंगे, पहले ये तो बताओ 1 2 3 कैसे होता है, पहले ये तो बताओ कि ये 3 को हम प्लस कैसे करेंगे इससे 7 से। हमने आपको बताया नहीं, बस ये कहते हैं, बस ये रट लो 3+4 = 7 होता है। अरे तो भाई कैसे पता चलेगा हमें कि ये चीजें कैसे, ये प्रोसेस होगा कि पहले हम क्या, पहले बच्चे को हम काउंटिंग सिखाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, या पहले कह देते प्लस कर लो। अगर हम पहले ही प्लस करने को कहते हैं, उन्हें काउंटिंग ही नहीं पता है वो कैसे करेंगे चीजें। तो इसलिए पहले हमें बेस जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का लेवल कहाँ है, फिर उसके ऊपर आगे हमें बढ़ना होगा। तो हमें प्रोसेस होना चाहिए और हमें टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए कि अब कोई बच्चा है जो बहुत इजीली ग्रैब कर लेता है चीजें कि हाँ ऐसा होगा इसलिए होगा, पर हर किसी को नहीं समझ आएगा ना। तो हमें ऐसी टेक्निक्स यूज करनी है जो बच्चा हर कोई समझ पाए। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो हमें दूसरी टेक्निक्स यूज करनी है। और हमें ऐसे बच्चों को वो नहीं करना, डिमोटिवेट फील कराना कि अरे तुझे तो आता ही नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं फील कराना है हमको हमेशा। ठीक है, हम दूसरा तरीका बताएंगे आपको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो फिर टीचिंग के फीचर क्या होते हैं कि लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको पढ़ाया जा रही हूँ, आपको समझ आ नहीं रहा तो क्या फायदा। तो लेसन क्लैरिटी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए फिर ये टीचिंग में। और इंस्ट्रक्शन वैरायटी, कि अगर आपको एक एग्जांपल से मेरे समझ नहीं आ रहा कि टीचिंग है क्या, कि मैम ने बता दिया कि टीचिंग ये है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो आप मेरे से फिर से पूछोगे कि कमेंट में पूछोगे कि मैम प्लीज मुझे बता दीजिए टीचिंग क्या होती है। फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगी क्योंकि ये वाला एग्जांपल आपको नहीं समझ आया। तो फिर ये इंस्ट्रक्शन ऑफ वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वैरायटी कैसे कब होगी, जब मुझे भी वो बेसिक से पता होंगी चीजें। नहीं तो मैं आपको वैरायटी कहाँ से दूंगी, अगर मुझे मैंने रट रखी है चीजें और वही मैं चीजें आपसे बोल दूंगी तो मुझे वैरायटी कहाँ होगी। तो वैरायटी हमें एजुकेशन को ना मतलब एक्टिवली लाना है, ऐसे एक्शन में लाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े पढ़े जा रहे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है उसकी। फिर इंगेजमेंट इन लर्निंग होना चाहिए कि बच्चों का इंगेजमेंट करवाएं लर्निंग में। ऐसा ही नहीं है कि हम उसको क्या कर सकते हैं कि भाई हमने एक्टिविटी दे दी, प्ले वे एक्टिविटी दे दी कि आप ऐसा करो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि 3 कितने होते हैं, तो ऐसा करो हम आपके लिए 3 चॉकलेट्स लाएंगे, 1 चॉकलेट हम आपको देंगे, फिर दूसरी दी ये आपके पास कितनी हुई, तो 2 हुई। तो ऐसे बच्चों को समझ आएगा, तो हम उसके पास इंगेजमेंट हो जाएगा उनके पास कि हाँ भाई, क्योंकि बच्चे ना हमें ये देखना है कौन बच्चा किससे प्रभावित हो रहा है। जैसे कि अब सोच लो कोई बच्चे होंगे जो चॉकलेट जिन्हें पसंद होंगे तो उन्हें चॉकलेट से सिखाओ, किसी को पसंद होगा बॉल तो उन्हें बॉल से सिखाओ, क्योंकि एग्जाम्पल वही देना है जो वो रिलेट कर पाए। अगर वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे तो उस एग्जाम्पल का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर स्टूडेंट सक्सेस रेट, कि अगर मैंने आपको बता दिया 3+4 7 होता है और अभी भी आप उसको 6 कर रहे हो कि 6 होता है, तो फिर क्या ही फायदा है। फिर मैंने आपको पढ़ाया ना वो सब कुछ 0 है अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हो। तो सक्सेस रेट भी बहुत डिपेंड करता है टीचिंग में, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है। अब जैसे 3 टाइप के मॉडल होते हैं टीचिंग में। जैसे पेडागोजी होता है, जैसे बच्चों को हम पहले से पेंसिल भी पकड़ पकड़ के सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे को हम सिखाए जा रहे हैं कि अरे ये करो ये करो, मतलब एक तरह से टीचर ओरिएंटेड होगा ये। टीचर ओरिएंटेड मतलब कि इसमें यहाँ पे टीचरों की ज्यादा चलेगी, क्योंकि हम ही आपको सिखा रहे हैं, हमें आपको बिल्कुल ही बेस ही नहीं आता है, तो हम ये पेडागोजी हो गए। एक होता है एंड्रोगोजी, कि अब आप बड़े हो गए, अब आपको बस थोड़ी सी किसी की गाइड की जरूरत है, अब ज्यादा आपको टीचर ओरिएंटेड होने की जरूरत नहीं है, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है कि अगर आपको जरूरत है तो आप मेरे से गाइड लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। एक है हुटागोजी। हुटागोजी क्या होता है कि
ये होता है कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, जैसे सेल्फ स्टडी भी कह सकते हैं कि अगर अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपके पास सब बेसिक्स भी है, एक्सपर्ट भी है, आपके पास सब है, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ लोगे, जैसे सेल्फ स्टडी को कह देते हैं, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, पर यहाँ पे बस दो की बात कर रही हूँ मैं। जैसे एक होता है बाइपोलर, एक होता है ट्राइपोलर। बाइपोलर जो है एडम स्मिथ ने दिया है, और इसमें इन्होंने करी थी कि टीचर और स्टूडेंट दो ही होते हैं जिसमें हम टीचिंग को डिपेंड करते हैं, टीचिंग लर्निंग डिपेंड करता है बस टीचर और स्टूडेंट पे। और जहाँ की फिर उन्होंने फिर ट्राइपोलर की बात आई, फिर जॉन डुई ने कही नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जॉन डुई जो कंस्ट्रक्टिविज्म थे और बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस की बात करते थे, तो उन्होंने कहा सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से ही मतलब नहीं है, हमें करिकुलम भी लाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट भी लाना पड़ेगा, जिससे बच्चा ग्रैब कर सके चीजें। सिर्फ टीचर और स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा, इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चा ग्रैब कर सके सही से। तो ये जॉन डुई ने कहा था। तो इस पे उन्होंने, क्योंकि जॉन डुई कंस्ट्रक्टिविज्म थे, उन्होंने फोकस करा था प्रोग्रेस पे, और मतलब उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं। तो अभी के लिए बस ये आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेस है ये टीचिंग लर्निंग का, दो बाइपोलर और ट्राइपोलर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का टीचिंग एप्टीट्यूड का ही जो पोर्शन रह रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स रह रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा सा पढ़ते भी रहिए।